लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का पानी पूरा यमुना में आ रहा है और उसका वजह से पूरा हमारे पलवल जिले के अंदर जहां से यमुना गुजरती है वहाँ का पूरा जल स्तर बढ़ चुका है। और जो यमुना के साथ साथ जो गाँव में मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से चारों तरफ से पानी ने गाँवों को घेर लिया है। और जो किसानों की जो फसल थी, जो सब्जी की फसल थी, जो पशु चारे थे, पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इसलिए पूरा गाँव में जो पानी यमुना का पूरा प्रवेश कर चुका है और यहाँ पर जिस तरह से इंतजाम होने चाहिए तो उस तरह से यहाँ से कोई इंतजाम नहीं किए गए। चारों तरफ पानी ही पानी यमुना का नजर आ रहा है। और जो मैं दिखा जाऊँ, ये हम यहाँ इस समय इंदिरा नगर में खड़े हुए हैं। जो इंदिरा नगर पूरा चारों तरफ से यमुना के पानी ने घेर लिया है और यहाँ पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कोई सुविधा की जाए, क्योंकि लगातार पीछे जो बारिश हो रही है वहाँ काफी नुकसान हुआ है। मकान गिरे हैं बारिश के पानी की वजह से और वहाँ पर नुकसान हुआ है, जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। हमारे साथ एक ग्रामीण है इंदिरा नगर के, यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या इंतजाम है यहाँ पर, क्योंकि इंदिरा नगर पूरा यमुना के पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है और गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। लेकिन यहाँ पर जो अभी ग्रामीण यहाँ पर डटे हुए हैं, गांव के अंदर अभी यहाँ से निकले नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है उससे पूरे यमुना के साथ साथ जो गांव में हमारे इंदिरा नगर है, अच्छेजा है, टप्पा है, बिलोजपुर है, माहौली है, हसनपुर है, ये जितने भी गांव हैं ये पूरी तरह से चारों तरफ से पानी से घिर चुके हैं और बाढ़ की पूरी चपेट में हैं। अब किसानों की फसल है, सब्जी की हो, पशु चारा हो, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। हम ग्रामीणों से बात करते हैं किस तरह से इंतजाम यहाँ पर किए गए, कितना उनका नुकसान है और जो पानी से उनको किस तरह से खतरा है। क्या नाम है जी? रमेश। रमेश जी, जो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, अब किसानों की फसल भी बर्बाद हो चुकी है, क्या क्या फसल बर्बाद, कितना नुकसान हुआ है और अब इस समय इंदिरा नगर को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया, तो क्या इंतजाम है? देखो जी, हमारे यहाँ तो घरों में पानी बढ़ चुका और फसल कम से कम 200 किला की नष्ट हो चुकी। उसमें सब्जी भी बहुत ही, ज्वार बाजरा धान भी नष्ट है। तो प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किया? प्रशासन की तरफ से कोई हमारे यहाँ वो नहीं है। तो जिस तरह से आपके चारों तरफ पानी अब घुस चुका है, गांव में प्रवेश कर चुका है, तो आप यहाँ से किस तरह रास्ते में मिट्टी चल रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, जो रास्ता उनने अभी पानी रास्ते पास नहीं होने दिया, मिट्टी चल रही है पर ट्रैक्टर कम है और भी कुछ बढ़ जाए जो कि मिट्टी डले, हमारा रास्ता नहीं खराब होना चाहिए। तो आपके यहाँ से कैसे नहीं निकलने की आपकी कोई व्यवस्था की गई है, जहाँ से आप यहाँ से निकाल कर आपके रहने की ठहरने की कोई व्यवस्था की जाए? हमारी कोई नहीं है, हम तो सड़क पे जाएंगे। सड़क पे जाएंगे। तो अब जैसे पानी रात में बढ़ चुका है और लगातार बढ़ रहा है, तो क्या आपको डर नहीं लग रहा कि अपने बच्चों को, पशुओं को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएं? फिर कहाँ जाए जी? डर तो खूब लग रहा, कहाँ जाए हो तो लेकर के ही ना भाई, धाना कहाँ ले जा, कहाँ बालकन ले जा, तो कोई इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं। तो देखा कि उन्होंने बताया कि अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए। उनको यहाँ पानी बढ़ता है तो किस तरह से उनकी व्यवस्था की जाए, रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की, कोई पशु भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो और भी ग्रामीणों से बात, क्या नाम है? बच्चू सिंह है जी। बच्चू सिंह जी, क्या इंतजाम है? अब यमुना का जो पानी लगातार बढ़ रहा है और गाँव में प्रवेश कर चुका है। देखो जी, हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं है जी, हमें हर साल प्रशासन इसी तरह से बहका जाता है। हमारे लिए रोड भी आज तक 50-60 साल से कोई रोड को इंतजाम नहीं है, बच्चे इनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, स्कूल के नहीं है कोई इंतजाम आने जाने का, सब कोई इंतजाम नहीं करती सरकार। हमें इसी तरीका से हर साल बहका जाती है, आपके रास्ता बनवाएंगे, आपके रोड बनवाएंगे, हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं करे। तो जिस तरह से आपके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए? अच्छे जे जाते हैं जी, दूसरे गाँव में बाहर। हमारे यहाँ बिल्डिंग बनी खड़ी है सरकारी, उसमें टीचर आज तक नहीं भेजा गया कोई। अच्छा, तो अब जैसे पानी बढ़ रहा है तो आपको रहने के, ठहरने की, यहाँ से निकालने की कोई व्यवस्था प्रशासन ने की? हमारे लिए तो जी ऐसा सरकार, हमारे यहाँ 6 पंचायती जमीन है, उसमें हमारे लिए 100 200 गज की हमें प्लाट दी जाए तो हम कम से कम बच्चे ने खतरा से बाहर तो निकाल दें। हमें ऐसा भी कोई इंतजाम नहीं करती। अचानक रात में पानी बढ़ जाता है, क्योंकि पानी का कोई पता नहीं कि कितना एक साथ आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या? हमारे पास पुलिस आएगी जी, हमें यहाँ से दे डंडे, हमें बाहर निकाल देगी और बाहर ले जाएगी, अच्छे से पहुंचा देगी जी। तो देखा किस तरह से उनका कहना है कि उनके बच्चों के लिए जो पढ़ाई है दूसरे गांव में जाना पड़ता है और पानी बढ़ जाता है तो गांव में रहना पड़ता है और कोई इंतजाम ऐसे नहीं किए गए जिससे उनके बच्चों को पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, रहने के लिए। और भी हमारे साथ, उनसे बात, क्या नाम है? हरपाल है।
हरपाल जी, क्या जैसे पानी बढ़ रहा है लगातार, तो उससे क्या गांव में किस तरह का माहौल है? कुछ माहौल ना जी, बस पड़े हैं अभी तो नहीं पड़े, पानी बढ़ रहा पड़े नहीं। अब कोई सरकार को करे तो मदद करे तो लकड़े मतलब बाहर को कैसे जाए अभी तिहाई में तो जमना। आपका कितना नुकसान है लगभग? अरे नुकसान फसल को और सब चीज को। और आपके ठहरने के लिए कोई ऐसा स्थान बनाया कि यहाँ से जो पानी गांव में घुसता है, अगर गांव में पानी बढ़ता है तो उसके कोई ठहरने के, आपके रहने के कोई इंतजाम? कोई इंतजाम ना है जी, कैसे। देखा किस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई उनके ठहरने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि कोई खाने के पीने की, कोई जैसे कि पानी गांव में घुसता है तो इनको कहीं उचित जो स्थान है, जो सही स्थान पर इनको ठहराया जाए, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह का ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कोई जिला प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया, और लगभग जब से गांव बसा है यहाँ पर, इनका जो गांव का रास्ता है वो आज तक पक्का नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार उनको आश्वासन मिलता है कि अब की बार कर दिया जाएगा, अब का रास्ता बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक रास्ता इस गांव के लिए नहीं बन पाया है। तो इस तरह से गांव के जो लोग हैं वो काफी भयभीत है, क्योंकि जो उनकी फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, कोई दूसरे साधन नहीं है, और नहीं उनके ठहरने के लिए कोई अभी तक प्रशासन तो कोई व्यवस्था की गई कि उनको उचित स्थान पर ठहराया जाए और उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। तो अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक इनके लिए ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था करता है, क्योंकि गांव में चारों तरफ अब पानी फैल चुका है और हो सकता है कि रात रात में गांव के अंदर पूरी तरह से पानी घुस जाए। तो उसके लिए अब जिला प्रशासन को देखना होगा क्या इंतजाम करता है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। हमारी तरफ से ऑल्टरनेट साइट्स जो हैं वो ऑलरेडी निर्धारित की जा चुकी हैं, और आज भी हम जो इंदिरा नगर में आए हैं गांव वालों को यही उनसे अनुरोध करने आए हैं कि पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा आगे आने वाले समय में। तो अभी समय रहते वो सभी अपने बच्चों के सहित और अपने मवेशियों के सहित गाँव को खाली कर दें, ताकि किसी भी जान माल का नुकसान से बचा जा सके। तो क्या मांग है ग्रामीणों की, जो मांग है? देखिए, लॉन्ग टर्म में जो है यहाँ रिंग बंद का एक सोल्यूशन इन्होंने दिया है। हमने इनको आश्वासन दिया है कि इरिगेशन विभाग से सर्वे करवा के जो भी मैक्सिमम पॉसिबल और जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो गांव के लिए करवाएंगे। तो मैम, ग्रामीणों का कहना है कि लगभग जब से गांव बसा है, इस गांव के लिए पक्का रास्ता आज तक नहीं बनाया गया है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ से इंदिरा नगर ऐसा गाँव है कि चारों तरफ से पानी इसके अंदर प्रवेश करता है। ये हमारे संज्ञान में आया है रास्ते का जो विषय है, और ये पता चला है कि वहाँ पर कुछ प्राइवेट लैंड ओनर्स की लैंड है, और उनके द्वारा अगर सरकार को या ग्राम पंचायत को डोनेट की जाएगी तब वहाँ पर सरकार बना सकती है। हमारी कोशिशें हैं कि उन लोगों से संपर्क करके ये रास्ता भी बनवाएं, और इसके अलावा भी जो रिंग बांध का सोल्यूशन है वो भी करें। तो ग्रामीणों को एक शिकायत हो रहा है मैम कि उनके जो बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले हैं वो घरों में कैद हैं, इस समय उनकी पढ़ाई के लिए क्या इंतजाम किए गए बच्चों? नहीं, अभी के लिए तो देखिए स्कूल में ही शिफ्टना पड़ेगा, जो छेजा स्कूल है वहाँ पर, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो इनके लिए ठहरने व्यवस्था की और खाने पीने की क्या व्यवस्था की बिल्कुल, जाएगी? स्कूल में है सारी चीज़ें, वहाँ पर खाना पीना भी मिलेगा और ठहराव का भी रहेगा अरेंजमेंट। गांव के सभी किसानों का पूरा जितना भी जंगल में जो फसल बो रखी थी वो अभी फिलहाल तो सब नष्ट हो चुकी है। चाहे वो सब्जी थी या कोई बाजरा था, ज्वार था, धान था, सब कुछ खत्म। जो आपका गांव यमुना के चारों तरफ तो पानी पर घुस चुका है, आपका गांव बिल्कुल यमुना नदी के साथ में है, तो किस तरह से माहौल है गांव में? जिला प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए हैं? अभी प्रशासन की तरफ से फिलहाल तो कोई ऐसा इंतजाम पुख्ता नहीं किया कि अगर के हमारे बच्चे हैं, पशु हैं, यहाँ बड़ी बूढ़ी हैं, लेडीज है, जेंट्स हैं, बड़े बूढ़े, कोई भी अभी सब गांव के अंदर ही हैं। ना कि यहाँ अभी तक कोई भी बंदा ऐसा कोई प्रशासन का यहाँ मौके मायने पे देखने तक भी नहीं आया। बच्चों पढ़ाई पर कैसा असर पड़ रहा है? बच्चे अभी 5-6 दिन से सब बंद है, घर पे ही हैं सब। अब इन छोटे छोटे बच्चे ने अकेले कहाँ भेजे? बच्चे कोई आपस में धक्का मार दे तो गिर जाएगा, पानी में डूब जाए, कौन निकालेगा? अगर 2-4 दिन अगर लगातार बारिश हो जाए, ये तो बाढ़ है, अगर बारिश भी हो जाए 2-3-4 दिन तो बच्चे तो उस टाइम ही बंद हो जाते हैं। पैदल का रास्ता नहीं है गांव से निकलने का। तो आपके गांव तक कोई रास्ता नहीं है। घोंटे घोंटे बज्झा कीच, कोई रिश्तेदार भी अगर शाम को या दिन में भी आ जाए वो भी नहीं आ सकता, बाइक भी नहीं ला सकता। क्या नाम भाई? अजय वैसला नाम। अजय जी, क्या माहौल है जो इंदिरा नगर में इस समय चारों तरफ यमुना का पानी है, पूरी तरह से गांव को घेर लिया है, तो क्या किस तरह से मालूम जिला प्रशासन क्या इंतजाम किए हुए हैं और कितना नुकसान ग्रामीणों का हुआ है? लगभग भैया 200 से 300 एकड़ जमीन का मतलब खेती बर्बाद हो गई है। और गांव में जो मतलब पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर रखा ना लोगों ने अपने टीन शेड में या बोंगे वे कर रखे, सारा भूस मतलब खराब हो लिया। उसके लिए आगे फ्यूचर में इनको कोई फसल का वो है ही ना कुछ।
और प्रशासन ने व्यवस्था कुछ न करी फिलहाल तक। बाकी यहाँ पे मेन रास्ते पे मिट्टी डाल रहा है वाटर इरिगेशन, और वह थोड़ा दुरुस्त करने की भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ तो, लेकिन फायदा कुछ मिलने वाला है नहीं। आप ग्रामीणों के ठहरने के लिए कोई खाने पीने के लिए कोई स्थान की कोई व्यवस्था? अभी तक वैसे यहाँ एनिमल हस्बेंड्री से भी टीम आई और डीसी भी आई यहाँ मैडम, और सरपंच साहब भी हैं, वीडियो भी आ लिए। सरपंच साहब ने गांव अच्छे में सरकारी स्कूल है उधर इनकी मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं रुकने की, अगर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो रही है तो। और बाकी कारण क्या जो इस गांव के लिए पक्का रास्ता आज तक नहीं बनाया गया? ग्रामीण काफी परेशान है। कारण भैया ये कारण तो मैंने इनके ही रही हूँ, विधायक है उन्होंने वैसे इसकी संसद उसमें भी उठाई हुई आवाज, लेकिन संसद सत्र जो सर्दी वाला उससे अब तक यहाँ में कोई कुछ फीडबैक मिला ना है। क्या नाम है? हरवती जी, ये बताइए जो एसडीएम मैम आई हैं आपके लिए क्या कह के गई हैं? क्या ये कह गया जी वहाँ आओ सरकारी स्कूल में, वहाँ आपको खाना भी मिलेगा, ढोरन को चौरा भी मिलेगा। तो गांव को खाली कराने के लिए? गांव को खाली कर, अब बता हम गांव को कैसा खाली कर देवे? हम इतने दिन हो गए को खाली करते करते सरकार कुछ नहीं सुनती हमारी, न बच्चे को स्कूल है नहीं रास्ता नहीं। क्या आप गांव को खाली करोगे? नहीं करोगे? नहीं भाई हम नहीं करेंगे, कहते भी हमें डूब न मंजूर, गवर्नमेंट कितनी जोर लगा लो। जगवती जी, क्या एसडीएम मैम आई, प्रशासन आया आपके साथ, क्या कह के गया, क्या आश्वासन? यूँ कह गए जी गांव में खाली कर दे, हाँ बच्चे के लिए तुम ताहरे लिए खाना मिलेगा, ढोरन को पशुन को सब कुछ चारा मिलेगा। गांव में खाली करो, सरकारी स्कूल में 6 बजे पहुँचे दूसरे गांव में। अब हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटी है, बहू है, हम बता सको सरकारी स्कूल में कैसे जाके गए रहे? तो आप खाली करोगे? नहीं करोगे? खाली हम नहीं करेंगे खाली, हम तो है भगवान को जैसे हमारे राख है वैसे रह लेंगे। पुलिस बल का प्रयोग करेंगे? पानी घरों में घुसता है तो फिर क्या करोगे? अब पानी घरों में घुसेगा तो छत पे बैठेंगे, जान बचेगी बचा लेंगे, ना बचेंगे तो कोई बात नहीं। एसडीएम मैडम ने कहा है सरकार को हर बार वोटन को तो दगने भर भर गाड़ी आवे, फिर हमारी कोई सुनाई ना करे, न मेंबर न सरपंच न डीसी न एमपी, कोई ना करे हमारी सुनाई। एसडीएम मैडम ने कहा है अगर आप नहीं जाते हो तो पुलिस बल बुलाएंगे। नहीं, आपके आगे कहा है नहीं जाते हो तो पुलिस बुलाएंगे। पुलिस कहाँ करेगी? जब हमारी पुलिस कुछ सुनाई ना कर रही तो हर साल को हमारी हर समय कोई सुनाई ना करे, 4 दिन 2 रोटी खवा के फिर हम यही गाँव में आ जाए। हमारी फसल घूमने के लिए सही है, घूम रहे हैं, हम झगड़े कर देंगे। ये पक्का भी बन जाएगा लेकिन टाइम तो लगेगा। आज अगर हम आज की बात करें को जो रिंग बांध बन जाती है, बार की दिक्कत खत्म हो जाए। क्या नाम है आपका? जानू जी, अभी तो हमें अपनी सुरक्षा रखो जनाब, 50 साल से यही होता है जी। 18 साल का जान आज तो बच रही है, कल को हम इसे पक्का बना देंगे, तो कल भी ना हो। बाद में पूछना हम यहाँ परसों आए थे, तुम्हारा रास्ते का काम स्टार्ट हो गया ना? एकदम से तो जो रिंग बांध का भी है वो भी देखा जाएगा, लेकिन आज की अभी बड़ी समस्या तो रिंग बांध अगर बन जाए तो हल हो जाए। समस्या बहुत है, धीरे धीरे सारी हल होगी। हम तो यही विचार कर रहे हैं कि ये हो जाओ। कोई जमाना है? आप भी तो रहोगे वहाँ। एकदम अचानक इतनी बाढ़ आ जाए, किसी को पता चलता है बाढ़ कहाँ आ रही है? कभी भी आ सकती है, मौसम का तो कुछ नहीं कोई कह सकता। फिर भी तो उन लोगों को सबसे पहले क्या अपनी जान माल की सुरक्षा करनी पड़ेगी ना। मान लिया आपकी बात कि आपके लिए ये एक रोज का या कह लो हर साल की बात है और आपका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो होबलीपुर का भी ऐसे ही था, रिंग बांध पहले नहीं था, अब बन गया, ऐसे ही निकलना पड़ता था। हाँ, तो अब आपके गाँव में भी ऐसी समस्या का समाधान की ऐसे ही अगर रिंग बांध बन जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी, हमेशा के लिए दिक्कत खत्म हो जाएगी। पड़ेगा तो अच्छी बात है। हाँ बस फिर आखिरी समय तक इंतजार मत करो। कम से कम ये तो हमें भी दिख रही है चांद का सरपंच। अरे भाई रुक जाए, एक एक कर बात करेंगे। कम से कम आधे गांव की जनाने हमने रिश्तेदारियों में सेट कर दी। हाँ? क्या करें?
हमने बहुत भेज दिए बच्चे। छोड़ के जाने से कोई राजी ना है, पर मजबूरी में जाना पड़े। अब ऐसा है हमारे पास। फोटो मांग लो फिर आइए फोन रोशन को नो करो सामान ले यार, मैं कभी ना ले यार सामान है सामान। सब लोग मचाइए मतलब और क्या अब ये तो गई सुन दुनिया में ऐसे बालक फूल नौ से कहो तार दे हम ऐसी नाच है भजन पाती भूल की और दादा